हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 4 आत्मकथ्य कविता से टॉप 30 MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने इस चैप्टर को अलग अलग वीडियो के माध्यम से डिटेल पूर्वक कंप्लीट किया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक दी हुई है। बच्चों, MCQ टाइप क्वेश्चन आंसरों को करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, आपका सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, साथ ही कविता का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1, आत्मकथ्य कविता में मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? ए, भौरे के लिए, बी, अपने मन के लिए, सी, विचलित व्यक्ति के लिए, डी, चंचल व्यक्ति के लिए। बच्चों, इन सभी क्वेश्चनों के आंसरों को आपने अपने मन में सोच लेना है या किसी कॉपी में नोट कर लेना है। लास्ट में कितने नंबर आए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा बच्चों। इसका सही आंसर है बी, अपने मन के लिए। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग अपने मन के लिए किया था। प्रश्न नंबर 2, अपना व्यंग मलिन उपहास कहने का कवि का क्या आशय है? ए, स्वयं की भूलों पर हंसना, बी, दूसरों की गलतियों पर हंसना, सी, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना, डी, कभी गलती न करना। तो बच्चों, आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है स्वयं की भूलों पर हंसना। कवि आत्मकथा लिखकर अपना मजाक नहीं बनाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, उज्ज्वल गाथा में निहित प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो ये पंक्ति दी है बच्चों, यह किसकी ओर संकेत कर रही है, ये आपको बताना है। ए, इस प्रयोग से कवि का अलगाव भाव प्रकट होता है। बी, इस प्रयोग से कवि प्रेम और अपनत्व का भाव प्रकट होता है। सी, इस प्रयोग से पता चलता है कि वे भौतिक सुखों में लिप्त नहीं थे। डी, वे किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते थे। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी, इस प्रयोग से कवि प्रेम और अपनत्व का भाव प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 4, अरे सरलते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट होता है? ए, अपनत्व का भाव, बी, विद्वेष का भाव, सी, अनासक्ति का भाव, डी, निर्लिप्तता का भाव। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए, अपनत्व का भाव। कवि ने अपने मन से कहा, हे मेरे सरल मन। प्रश्न नंबर 5, आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी है? ए, वर्णात्मक शैली, बी, विवेचनात्मक शैली, सी, आत्मकथ्यात्मक एवं छायावादी शैली, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी, आत्मकथ्यात्मक एवं छायावादी शैली। कवि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या है? तो रीति गागर किसकी ओर संकेत करता है, यह आपको बताना है। ए, खाली घड़ा, बी, विचार शून्य मन, सी, अपशकुन का प्रतीक, डी, अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी, अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। प्रश्न नंबर 7, आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? ए, प्रतीकात्मक, बी, संस्कृत निष्ठ, सी, गुण, या डी, उपयुक्त सभी। तो बच्चों, आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रतीकात्मक भी है, संस्कृत निष्ठ भी है और गुण भी है।
अब है बच्चों प्रश्न नंबर 8। पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? ए सूखे की ओर, बी पेड़ के सूखने की ओर, सी मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर, या डी मृत्यु की ओर। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सी मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर। प्रश्न नंबर 9। कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है? ए मानव मन में उत्पन्न विचार, बी महापुरुषों की दास्तान, सी इतिहास के अनेक ग्रंथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए मानव मन में उत्पन्न विचार। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का नहीं है? ए कंकाल, बी तितली, सी इरावती, डी पुनर्वास। बच्चों ऐसा प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से कीजिए। इसका सही आंसर है बच्चों डी पुनर्वास। पुनर्वास रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। प्रश्न नंबर 11। कवि ने भोर को कैसा माना है? ए सुखद, बी सुहावना, सी प्रेम और लाली से युक्त, या युक्ति है बच्चों मुक्त नहीं है, तो आप इसे सही कर लीजिए, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी उपयुक्त सभी। कवि ने भोर को सुखद भी माना है, सुहाना भी, और प्रेम और लाली से युक्त भी। प्रश्न नंबर 12। विडंबना में छिपा अर्थ बताइए। ए दुर्भाग्य, बी निराशा और उपहास दोनों, सी छल, डी कातर। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी निराशा और उपहास दोनों। प्रश्न नंबर 13। सीवन को उधेड़ने का क्या अर्थ है? ए हृदय को चीर कर दिखाना, बी दिल को ठेस पहुंचाना, सी मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना, डी दूध का दूध पानी का पानी कर देना। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। अगला प्रश्न है बच्चों नंबर 14। कंथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? ए अपने मित्रों के लिए, बी अपने जीवन इतिहास के लिए, सी अपने अंतर्मन के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी अपने अंतर्मन के लिए। प्रश्न नंबर 15। कवि ने अपनी कथा को कैसा माना है? ए टेढ़ी, बी भोली और सीधी सादी, सी रहस्यमय, डी प्रेरणाप्रद। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी भोली और सीधी साधी। प्रश्न नंबर 16। कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? ए थक कर सो रही है, बी हृदय को पीड़ित कर रही है, सी किसी भूचाल की प्रतीक्षा कर रही है, डी जागने का इंतजार कर रही है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए थक कर सो रही है। प्रश्न नंबर 17। आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? ए ओज गुण, बी प्रसाद गुण, सी माधुर्य गुण, डी सगुण भक्ति। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी प्रसाद गुण। प्रश्न नंबर 18। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रवर्तक कवि थे? ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी प्रगतिवाद, डी हालावाद। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए छायावाद। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ए कामायनी, बी परशुराम की प्रतीक्षा, सी आंसू, डी प्रेम पथिक।
तो इसका सही आंसर है बच्चों बी, परशुराम की प्रतीक्षा। यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है बच्चों नंबर 20। मुस्क्याकर का प्रयोग किस प्रकार का है? मुस्कुराकर। ए छायावादी प्रयोग, बी ठेठ बनारसी प्रयोग, सी खड़ी बोली का प्रयोग, डी अवधि का प्रयोग। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी, ठेठ बनारसी प्रयोग। यह एक आम बोलचाल की भाषा है। प्रश्न नंबर 21। कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? ए डरावना, बी सुखद स्वप्न, सी दुखद स्वप्न, डी ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई। प्रश्न नंबर 22। सीवन उधेड़ना का अर्थ है? ए सीवन खोलना, बी टाँके तोड़ना, सी जीवन के रहस्य जानना, डी सिलाई काटना। तो इसका सही आंसर है बच्चों जीवन के रहस्य जानना। प्रश्न नंबर 23। खिलखिलाकर हंसते होने वाली बात किन्हें कहा है? ए हंसी मजाक युक्त बात को, बी हंसकर कहने वाली बात को, सी खुशियों से युक्त बात को, डी दुखों से युक्त बात को। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी, खुशियों से युक्त बातों को। प्रश्न नंबर 24। कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? ए उसे आत्मकथा लिखनी नहीं आती, बी वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता, सी उसका आत्मकथा लिखने में विश्वास नहीं है, डी वह आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहता। तो बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चों। इसका सही आंसर है बी, वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता। प्रश्न नंबर 25। कबीर ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? ए अपने जीवन की मीठी यादों को, बी सुहावनी चांदनी रात को, सी आनंददायक रात को, डी जीवन की खुशी को। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए अपने जीवन की मीठी यादों को। प्रश्न नंबर 26। कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में देखता है? ए पाथे अर्थात जीवन का एक सहारा, बी दुखी कर देने वाला पल के रूप में, सी अपनी पत्नी के रूप में, डी अपनी प्रेयसी के रूप में। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए पाथे अर्थात जीवन का एक सहारा। प्रश्न नंबर 27। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? ए माँ, बी पुत्री, सी प्रेमिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी प्रेमिका। प्रश्न नंबर 27 है। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 28। गहरे नीले अनंत आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखा है? ए गीत, बी आत्मकथा, सी कहानियाँ, डी कविता। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी आत्मकथा। प्रश्न नंबर 29। कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? ए खाली घर, बी सूखी नदी, सी असफल जीवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी असफल जीवन। अब है बच्चों अंतिम प्रश्न। पंथा क्या है? ए मार्ग, बी धर्मशाला, सी मंदिर, डी किनारा। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए मार्ग। यह है बच्चों सभी क्वेश्चनों के आंसर। आप इससे अपने आंसरों को मिलान कीजिए और बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए। वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही पाठ से रिलेटिव कोई भी डाउट आप लोगों के मन में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर डाउट क्लियर हो सके।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।